कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गटर में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। शर्म क्यों नहीं आती हमें? लेकिन एक दफा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं? वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही की है कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, हाँ। अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हाँ। हमारा ये लेवल हो गया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर रियलिटी में अगर जाके हम देखें ना, सपनों से निकल के बाहर आए, तो हमें दिखाई देगा कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। बात तो सही है। कि एक साइड पे टीवी पे स्क्रीन पे ये खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और बिल्कुल 2 सेकंड बाद खबर ये चलती है कि कराची में एक बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करते हुए बोला कि इंडिया के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 25 कंपनीज के सीईओज हैं, जबकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बेरोजगार क्रिएट कर रही है, बेरोजगार पैदा कर रही है। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। कि क्या वजह है? कभी नेशनल असेंबली में खड़े होके, कभी पार्लियामेंट में खड़े होके मौलाना फजल रहमान इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, इंडिया की तारीफों को सामने लेके आते हैं, बेहतर चीज़ों को सामने लेकर आते हैं, और दूसरे नंबर पे जब कोई आम पाकिस्तानी या कोई आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए सामने लेकर आता है तो उसे गद्दार या एजेंट कह दिया जाता है। अच्छा बात नहीं है। और टॉपिक ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अब गाहे बगाहे भारत की वो तारीफ करते हैं, भारत की तरक्की की तारीफ करते हैं, भारत की जो है वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बातचीत होती रहती है। कर रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर, जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइन्स है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं? वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही की है कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, हाँ। अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हाँ। हमारा ये लेवल हो गया है। वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ये सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट जो इस मुल्क पे इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर, एक चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई, किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन, इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं, रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करें, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप पहले सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे हैं लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबले करने की, क्या दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं, जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं। बात तो ये बनती है ना, सिंपल सी बात है। अब चौधरी सही नहीं कह रहे थे, वो देखो सामने चांद नजर आ रहा है, जाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो तो जोक था उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपेरिजन आप कर लें। बाकी यही समुद्र बीच में जाओ तो गटरों के शापर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर इतने बुरे इंतजामात है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये तो वैसे मैं हर सवाल पे ये हर शो में पूछती हूँ, क्योंकि हर पर्सन का बड़ा मजेदार ओपिनियन होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे पार्लियामेंट बार बार इतने बड़े सेशन के अंदर इंडिया को प्रेस कर रही है? तो पहले मौलाना फजल रहमान है, अब जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है, इसके बाद जो हमारे जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, वो अपने जलसों में लाखों लोगों के सामने तारीफ है। यार उनके अंदर तारीफ की कोई चीज़ है तो सब तारीफ कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर हम अंधे हैं तो फिर तो हमें दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात यही है। अगर हम जेलेसी में कह सकते हैं कि भाई इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया में लोग जो है ना वो भूखे मारे हैं, अगर रियलिटी में अगर जाके हम देखें ना, सपनों से निकल के बाहर आए, तो हमें दिखाई देगा कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना, अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। आप पाकिस्तान में दूसरी तरफ आप देखें, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। ये भी तो है ना, मुझे अपने सियासतदानों से ये भी गिला है कि आप आवाम को भड़काते भी हो इंडिया का नाम लेके, फिर आप उनकी तारीफ भी करते हो, मतलब दोनों कश्तियों में सवार हैं। तो तारीफ तो बनती है ना भाई, वो क्या करें, अब मजबूरी है उनकी। अब एक तरफ वो नज़र आ रहा है कि वो मुल्क जो है ना वो ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो अब लेकिन पॉइंट स्कोरिंग होती है इनकी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। ये अब आप देख लें, पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 मंथ अगो इंडिया का जो रुपीस था ना, इंडियन रुपीस, अब हमारे वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 रुपए के बराबर था, और आज 3.5 रुपए हो गया है। आज ये हालात हो गए। इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि दिन ब दिन जो है ना वो जिस तरह हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, ये करेगा, तो वो इंडिया ने जो है ना वो दिन दुगनी रात चुगनी इंडिया तरक्की कर रहा है। तो हम पीछे से पीछे जाई जा रहे हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।